नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा राहुल गांधी को बदनाम करने की जो साजिश है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। जी हाँ, आपने सुना होगा हाल के दिनों में कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये बात जो है बीजेपी द्वारा फैलाई जा रही है। क्या कहा जा रहा है बीजेपी द्वारा, जरा खुद देखिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली लिखती है, देख रहे हो विनोद, राहुल बाबा का असली चेहरा। राहुल गांधी ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म करने के बारे में अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। इसको लेकर प्रदीप भंडारी, जी हाँ, यही पत्रकार जो पहले पत्रकार होते थे लेकिन अनौपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, अब इनको राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत मिल चुकी है, इनको इनका हक मिल चुका है। और प्रदीप भंडारी लिखते हैं, राहुल गांधी एजेंडा एक्सपोज्ड, राहुल एंड कांग्रेस इंटेंड्स टू एंड रिजर्वेशन इन इंडिया, दिस इज व्हाई दे हैड स्नैच्ड राइट्स ऑफ दलित्स इन कर्नाटक, कांग्रेस इज एंटी दलित। तो यहाँ प्रदीप भंडारी और भारतीय जनता पार्टी खुद राहुल गांधी को एंटी दलित बता रही। एंटी दलित कौन है, एंटी अल्पसंख्यक कौन है, एंटी पीडीए कौन है, ये सबको पता है। लेकिन प्रदीप भंडारी, आप तो मीडिया में हुआ करते थे, अब आप भले ही नेता बन गए हैं लेकिन नेता बनते ही आपके लक्षण जो है वो नेता वाले हो गए। खैर, पत्रकार बनकर भी कौन से आपके पत्रकार वाले लक्षण थे, तभी तो आप झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब राहुल गांधी ने जो बात कही थी उनके क्लिप को ही मैनिपुलेट कर दिया। अरे प्रदीप भंडारी, आप तो पत्रकार थे, आप तो पहचान लेते हैं कि कौन सी एडिटेड फुटेज है और कौन सी सही फुटेज है, आप भी नहीं पहचान पाए। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रदीप भंडारी ने जानबूझकर ये चीज शेयर की है ताकि पूरा का पूरा माहौल बिगड़ जाए, राहुल गांधी के खिलाफ हो जाए लोग? हो सकता है, अब क्या कहे, पत्रकार थे पहले, अब नेता हो गए हैं। नेता पत्रकार दोनों वाले गुण जो है प्रदीप भंडारी में भर भर के जो है। खैर, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ कि आरक्षण को लेकर असल सच्चाई है क्या। मोहम्मद जुबैर की इस ट्वीट से समझिए, लिखा है, डिड राहुल गांधी से दैट कांग्रेस वुड एंड रिजर्वेशन? नो, the 6-second clip shared by BJP is from Rahul's interaction at Georgetown University. His statements have been clipped and distorted. राहुल गांधी के बारे में जो बात कही जा रही है कि उन्होंने आरक्षण को लेकर झूठ फैलाया, ये बिल्कुल गलत है। मोहम्मद जुबैर के अल्ट फैक्ट चेक में बात गलत साबित हुई है, झूठ साबित हुई है। राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो आरक्षण समाप्ति नहीं कही थी, इसे डिस्टॉर्टेड तरीके से, इसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के इंटेंशन से फैलाया जा रहा है। इसका असल सच क्या है आपको बताते हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा था। खबर देखिए। वॉशिंगटन में मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर उनकी पार्टी को गलत समझा गया। वो 50% से आगे बढ़कर आरक्षण देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं वह केवल आरक्षण के विचार से अलग है। हम जो चला रहा है उसकी व्यापक समझ चाहते हैं और फिर इसे ठीक करने के लिए नीतियों की एक सीरीज लागू करना चाहते हैं। आरक्षण भी उनमें से एक है। राहुल गांधी ने कहा कि हम आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं और कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं कह रहा हूं। कल किसी ने मेरे बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। हम चाहते हैं कि आरक्षण 50% हो। मतलब जो राहुल गांधी आरक्षण को 50% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उन राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये तो एकदम जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी लोकप्रियता से जलती है राहुल गांधी के, लिहाजा इस तरीके की चीजें पोस्ट की जाती है। अल्ट न्यूज में लिखा है, राहुल डिड नॉट से विल एंड रिजर्वेशन, क्लिप्ड वीडियो शेयर्ड बाय बीजेपी डिस्टॉर्ट्स गांधी स्टेटमेंट। अल्ट न्यूज ने पूरी तरीके से बोल दिया, फैक्ट चेक कर दिया, राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कही थी और बीजेपी केवल यहाँ पे फेक न्यूज फैलाने का काम कर रही है। अब इसको लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की क्या कहती है सुप्रिया सुले, देख लीजिए। कहती है, मेरी बात पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया, मैंने लगातार कहा कि हम आरक्षण की 50% सीमा को हटा देंगे। राहुल गांधी ने जो बात कही है, भक्तों चुपचाप सो जाओ, जातिगत जनगणना तो होकर रहेगी। इसके बाद आपको दिखाएं, अंकित मयंक लिखते हैं, बिग ब्रेकिंग, राहुल गांधी गिव बेल्ट ट्रीटमेंट टू बीजेपी आईटी सेल एंड गोदी मीडिया, few people misquoted him yesterday, so I am saying this, we support reservation and we will also increase it by 50% but not to go out of stock in BJP IT cell today। बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन दोस्तों, मुझे हैरत होती है, प्रदीप भंडारी जैसे लोग जो कभी पत्रकार रहे हैं वो इस तरीके की चीजें फैला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। क्या सेंसेशनलिज्म को इतना प्रमोट, थर्ड पेज पत्रकारिता जिसे कहते हैं, 3 पेज पत्रकारिता, थर्ड पेज पत्रकारिता, उस सेंसेशनलिज्म को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है पॉलिटिक्स से? क्या आपने मीडिया की डिग्री, क्या आपने मीडिया की पढ़ाई इसीलिए की थी ताकि आपको ये सब करने को मिला? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। एक प्रदीप भंडारी के बारे में जितनी बुराई करे, जितनी निंदा करे वो कम है। लेकिन दोस्तों, आप जरा सोचिए कि जो व्यक्ति, जो जो पार्टी जातिगत जनगणना को लेकर बात कर रही है, जो सभी जाति के विकास की बात करना चाहती है, उसे दलित विरोधी बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। वो बीजेपी के लोग जिसके जो सरगना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, चुनावी रैलियों में भैंस ले जाएंगे मुसलमान, जिसके ज्यादा बच्चे हैं, कांग्रेस ये कर देगी, वो कर दी। मतलब चुनावी प्रचार से लेकर नतीजों के बाद अब राहुल गांधी अमेरिका में
तब भी कुछ ना कुछ उनके खिलाफ करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, चाहे वो वर्चुअली हुए, यानी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल में एकदम रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं राहुल गांधी और उनके जो कांग्रेस के यूट्यूब चैनल्स हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और नरेंद्र मोदी का यूट्यूब चैनल जो है बिल्कुल फिसड्डी नजर आ रहा है। क्या यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा बौखला गई है? क्या राहुल गांधी को देश विदेश हर जगह इतना सम्मान मिलता है? उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा टेंशन में आ गई है कि इस तरीके से मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है? क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।